हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे नई हॉरेबल स्टोरी में। आज की रियल स्टोरी हमें भेजी है पटना बिहार से शर्मिला ने। कहानी शर्मिला के बचपन की है। तो दोस्तों, शानू बताती है कि अभी जो उसकी एज है तकरीबन 21-22 लगभग उसकी एज है, लेकिन जब वो 10 साल की थी उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाई। दोस्तों, उस वक्त उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें आज भी उसके मन में घर कर गई है, जिसे भूलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके बचपन में होती है, लेकिन कुछ भयानक बातें ऐसी होती है जो आप चाह के भी नहीं भूल सकते। तो यही हुआ शानू के साथ। शानू गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाती है। उसके नाना नानी मुंबई की एक चौल में रहा करते थे जिसका नाम है चेतना चौल। ये यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। शानू जब नाना नानी के घर पे आती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेलते कूदते हैं, सभी से बढ़िया मिलना जुलना होता है। इन्हें उसने आसपास में काफ़ी सारे दोस्त भी बना लिए थे जिनके साथ में पूरे दिन खेलना कूदना, पूरे दिन आराम से निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। शानू के नाना का जो घर है वो चोल के 2nd फ्लोर पे था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही लास्ट 4th जो घर था वो शानू के नाना का घर था। आगे पीछे उनके कुछ जान पहचान वाले रहते थे। इस तरीके से शानू के कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं। एक दिन शानू अपने घर के जस्ट बाहर बॉल खेल रही थी, तो खेलते खेलते ही उसकी जो बॉल है वो एंड ऑफ द चोल, यानी कि जहाँ से वो चोल ख़त्म होती है वो बॉल वहाँ पे चली जाती है। शानू बॉल लेने के लिए जाती है। जैसे ही वो बॉल उठाने वाली होती है वो देखती है कि आखिरी घर के अंदर एक अजीब सा आदमी खड़ा है। घर का दरवाज़ा खुला है और वो आदमी खड़े खड़े शानू को घूर रहा है। ये देख के शानू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो आदमी जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा शानू के सामने बंद कर देता है। शानू के सामने ये अचानक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या ये। मतलब वो अंकल ने उसके मुंह पे इस तरीके से दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। तभी घर में से शानू के नाना बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि शानू जो है उस घर के सामने खड़ी है। वो चिल्लाते हैं शानू, और शानू को वहाँ पे बुलाते हैं, बोलते हैं जल्दी से आओ। शानू उनके पास जाती है। शानू बोलती है कि हाँ नाना जी क्या हुआ। तब नाना जी उसे बहुत डांटते हैं। शानू को इतना ज़्यादा डांटते हैं कि शानू वहीं पे रोने लगती है। शानू घर में चली जाती है उसकी नानी के पास, और बाहर खड़े खड़े नाना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। शानू के पास जाते हैं, उसे बिठाते हैं कि बेटा चोल के आखिर में जो घर है उसके आसपास अपने को कभी भी नहीं जाना है। शानू पूछती है क्यों नाना जी, ऐसा क्यों, वहाँ पे क्यों नहीं जाना। लेकिन नाना जी कुछ भी नहीं बताते। वो बोलते हैं कि बस मैंने बोल दिया कि वहाँ पे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। ये कह के नाना जी बाहर चले जाते हैं और शानू वहीं पे बैठी हुई है। तभी बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है। शानू बाहर निकलती है और बच्चों के साथ खेलने के लिए चोल के नीचे चली जाती है। बच्चे आराम से खेल रहे तो उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। तभी शानू अपने उन छोटे छोटे दोस्तों से पूछते कि आखिरकार लास्ट वाले घर में ऐसा क्या है जो नाना जी मुझे वहाँ पे जाने नहीं देते। इनब मैं जब वहाँ पे बॉल लेने गई थी तब भी उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा था। उनको भी नहीं पता कि उनके भी मम्मी पापा वहाँ पे जाने के लिए आखिरकार रोकते क्यों हैं। बस उनसे यही कहा जाता है कि वहाँ पे नहीं जाना है। ये बच्चे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चोल के ऊपर से आवाज़ आती है सरला आंटी की। सरला आंटी एक्चुअली चोल के अंदर ही रहा करती थी और वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब घर में जब भी कुछ बनना होता है, जब भी बच्चों के लायक कुछ बनाया जाता है, पिज्ज़ा वगैरह कुछ भी हो, वो आंटी जो है उनको बुलाती है। अब सारे बच्चे सरला आंटी के पास चले जाते हैं, लेकिन शानू जो है उनको नहीं जानती थी तो वो नहीं जाती है। वो सीढ़ियों से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी सरला आंटी देखती है कि शानू जो है वो अपने घर पे जा रही है, तो सरला आंटी जो है उसको बुलाती है कि क्या हो बेटा, तुम मेरे पास आओ और इन बच्चों के साथ में आके नाश्ता करो। तब शानू बहुत ज़्यादा खुश होती है और सरला आंटी के पास उनके घर में चली जाती है। सारे बच्चे अच्छे से नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी शानू आंटी से पूछती है कि आंटी उस लास्ट वाले घर में क्या है, मुझे वहाँ पे कोई क्यों नहीं जाने देता। तब आंटी बोलती है बेटा वहाँ पे अपने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेटा वहाँ पे एक पति पत्नी रहते हैं
जो कि एक्चुअली किसी से बात वगैरह नहीं करते हैं, वो घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। मैंने भी बहुत कम टाइम उनको देखा होगा कि दोनों में से कोई एक कभी बाहर निकला हो। बाकी 15-15 दिन 20-20 दिन वो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलते। इनफ उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो कुछ गलत काम भी करते हैं तो उनके कमरे से जैसे कि अजीब सी बदबू आना, अजीब सी आवाज़ें आना, ऐसा कुछ चलता रहता है। बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन हमें उस घर के आसपास भी नहीं जाना है। ये सब सुन के शानू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। वो कहती है कि ठीक है आंटी, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। और सभी बच्चे अच्छे से नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने घर पे निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, घर से बाहर निकलती है, चोल के जस्ट सामने ही वो खेल रही होती है। उसके हाथ में एक कार होती है, वो उससे खेल रही होती है। अब खेलते खेलते ही जब वो कार को चलाती है तो कार नॉन स्टेबल एंड ऑफ द चोल यानी कि लास्ट वाला जो घर है उसके जस्ट सामने जाके रुक जाती है। अब वो क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्यों अगर वहाँ पे जाती है और अगर नाना जी ने उसको देख लिया तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो सोचती है कि चलो एक काम करते हैं, नाना जी कुछ काम कर रहे हैं तो जल्दी से मैं भाग के जाती हूँ और अपनी कार को लेके आ जाती हूँ। तो शानू जल्दी से भागती है, उस घर के सामने भागती है, अपनी कार को उठाती है और जैसे ही वापस आने वाली होती है तभी उस घर में से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ पे पूजा पाठ कर रहा हो, कोई अजीब से मंत्र बोलने की आवाज़ आ रही है। शानू उस घर के जस्ट पास जाती है, उस दरवाजे के पास जाती है और अपने कान लगा के सुन रही होती है तो अजीब सी आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। शानू देखती है कि घर का जो दरवाज़ा है वो पुरानी लकड़ी से बना हुआ है। काफ़ी बार देखा होगा कि लकड़ी के अंदर से जब भी कोई खील निकाली जाती है तो उसमें से एक छेद बन जाता है और पुराने ज़माने में खीलें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी। शानू अपनी एक आँख छोटी करती है और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करती है। शानू देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, वो कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। उसके चारों तरफ बहुत सारे दिए रखे हुए हैं। पूरे कमरे के अंदर अजीब सा धुआं, अजीब सी बदबू आ रही है। अभी उस आदमी के पीछे से एक दूसरा आदमी निकलता है, वो उसके चारों तरफ घूमता है और उसके सामने आके बैठ जाता है। इनफ जब वो बैठता है तो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मतलब सामने वाले आदमी का जो सिर है उस आदमी के ओनली 4 पेट तक ही आ रहा था। अब आप सोच लो कि सामने वाला आदमी एक बैठा हुआ है, उसके पेट तक आ रहा है तो उसकी हाइट कितनी बड़ी होगी आप ये देखो। तभी वो आदमी उठता है और पीछे की तरफ चला जाता है और अंदर से एक बड़ा सा थाल लेके आ रहा होता है, एक बड़ा सा बर्तन। वो बर्तन लाके उस शैतान या जो भी था वो उसके सामने आके रख देता है। भाई जैसे ही वो बर्तन रखता है, वो जो शैतान या जो भी वो चीज़ है, चाहे वो जो भी एंटिटी है, वो मतलब कि एक तरह से तड़प उठती है। वो अंदर से मांस को उठा उठा के खींच खींच के खाने लगता। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर काफ़ी दिनों से भूखा हो और उसके सामने जैसे खाना आता है वो उस तरीके से खाता है, तो वो शैतान भी उस तरीके से खा रहा है। ये सब देख के शानू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मतलब कि वो वहाँ पे खड़ी खड़ी ही काँपने लगती है, उसके हाथ काँप रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। अभी वो शैतान दरवाजे की तरफ अपना मुंह करता है। शानू उसका चेहरा देखती है, बहुत ही भयानक। उसकी लाल आंखें खून जैसी लग रही थी, उसके दांत शैतान से भी खतरनाक थे, मुंह से लारें टपक रही थी। पूरा चेहरा मानो इतना भयानक था जिससे देखने के बाद में किसी को भी रात को नींद ना आए। शानू उसका चेहरा देखती है और वहाँ पे चिल्ला के अपने घर की तरफ भागती है। उसकी आवाज़ सुन के उसके नाना जी बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि लास्ट वाले घर से शानू अपने घर की तरफ भाग रही है। नाना जी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, शानू को अपने गोद में उठाते हैं और घर के अंदर लेके चले जाते हैं। शानू अंदर से काँप रही थी, थर थर काँप रही थी, पूरी पसीने से लपालप थी। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, लेकिन नाना जी समझ चुके थे कि इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जो इसे नहीं देखना चाहिए था। 2 दिन तक शानू बुखार में थी, कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद शानू उठती है। शानू की माँ भी वहाँ पे आ चुकी थी। शानू देखती है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है, वो रोती है, उसके गले लगती है। तब शानू की माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप इतने ज़ोर से चिल्ला उठे।
तब शानू वो सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद में भी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस घर के आसपास में भी जा सके। इनफ उस घर के बारे में कोई कुछ भी बोलने से भी कतरा रहा था। तब शानू के पिता और शानू के नाना अपने घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे खड़े खड़े बात करने लगते हैं। तभी शानू के नाना को कुछ अजीब सा महसूस होता है, कोई अजीब सी बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर मर गया हो और काफ़ी दिनों से बास मार रहा हो। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। तभी शानू के नाना कहते हैं कि हो सकता है कि शानू ने जो भी देखा है वो रियल हो, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस घर के अंदर जाके वो देख सके। लेकिन शाम होते होते बदबू इतनी खतरनाक बढ़ चुकी थी कि कोई भी उसके आसपास रुक नहीं पा रहा था। तभी शानू के पिता ये डिसाइड करते हैं कि ये जो भी चीज़ उसका पता तो लगाना पड़ेगा। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो उस घर के दरवाज़ों को खोलते हैं, वो अंदर का नज़ारा देख के काँप उठते हैं। वो जैसे अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी है। अब उसे इतनी खतरनाक तरीके से मारा गया था कि पुलिस वालों ने भी ये देखने के बाद यही कहा कि ऐसा मर्डर या जो भी है, ऐसा हादसा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। उस बूढ़े आदमी की गर्दन यहाँ से, आधी गर्दन यहाँ से ख़त्म थी। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने इस तरीके से काटा कि उसकी आधी गर्दन को खा गया। पुलिस वाले अंदर जाते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अंदर जाके देखते हैं कि उस घर के किचन में बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। कुछ बड़े बड़े चाकू जो मांस मछली को काटने में काम आते हैं, उस तरीके के चाकू वहाँ पे पड़े हुए हैं। पुलिस वाले वापस उस हॉल में आते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा बर्तन भी रखा हुआ है। पुलिस वाले जैसे उसके पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उसमें बहुत सारा खून लगा हुआ है और कुछ मांस के टुकड़े अभी भी उसके अंदर पड़े हुए हैं। पुलिस वाले बाहर आते हैं, अंदर जो भी था वो उन सबको बताते हैं। ये सब सुन के शानू के नाना की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि पुलिस वालों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ऐसे मर्डर की गुत्थी को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और आज भी वो फाइल बिना सुलझी ऐसे ही पड़ी है। आज भी जब शानू इस इंसिडेंट को याद करती है तो अंदर से काँप उठती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी रियलिस्टिक और हॉरेबल स्टोरी है तो आप हमें मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।